हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बलून टॉप बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने सीक्वेंस का फैब्रिक लिया है और लाइनिंग के लिए यह फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर हम पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे, उसके बाद में जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बंद भाग की तरफ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर शोल्डर है 9 इंच, तो हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाया है और आर्म होल भी हम 4.5 इंच पर ही रखेंगे। और सीना है 22 इंच, तो 22 का चौथा 5.5 और 5.5 में 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे और नीचे से हम बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप की लंबाई ली है 16 इंच। तो अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे और टॉप की लाइनिंग को कट कर लेंगे। लाइनिंग की कटिंग करने के बाद हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड को हमें लाइनिंग के बराबर ही कट करना है। अब फ्रंट साइड को हमें एक्स्ट्रा कट करना है। तो यहाँ पर हम बैक साइड की कटिंग करने के बाद फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट साइड को बैक साइड से लगभग 6 से 7 इंच ज़्यादा कट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे हमने डबल फोल्ड करके खुले भाग की तरफ रखा है और जो बंद वाला भाग है वहाँ पर हमने लगभग 6 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। तो इस एक्स्ट्रा को कट करने के लिए हमने जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे हमने खुले भाग की तरफ रखा है। तो आप देख सकते हो कि हमने किस तरीके से फ्रंट और बैक साइड की कटिंग की है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर 13 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है, जिसे हम 4 फोल्ड करेंगे। तो एक बार हमने बराबर फोल्ड किया, उसके बाद में जो डबल फोल्ड करेंगे वहाँ पर हम 2 इंच ऊपर नीचे फैब्रिक को रख के 2-2 इंच की गोलाई का निशान लगाकर एक गोला कट करके अलग कर लेंगे। यह जो गोला हमने कट करके अलग किया है, अब यही गोलाई वाला हिस्सा हम आर्म होल पर स्टिच करेंगे। इस स्लीव्स को हम रुमाल स्लीव्स कहते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम नेक लाइनिंग वाले फैब्रिक में कट करेंगे। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 3 इंच लेंगे और गोलाई में शेप देकर हम नेक की कटिंग करेंगे। दोनों हिस्सों में नेक कट करने के बाद अब एक हिस्से को हम अलग कर लेंगे। उसके बाद में जो बैक साइड वाला हिस्सा है वहाँ पर हम 2 से 3 इंच पर एक निशान लगाकर वहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। यह कट हमने हुक लगाने के लिए दिया है। अब हम फ्रंट साइड में जो मेन फैब्रिक है उसमें भी नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग में पहले ही नेक कट कर लिया है। तो अब हमने जो लाइनिंग की शोल्डर की चौड़ाई है उसके बराबर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और गोलाई भी उसी के बराबर देंगे। और उसके बाद में जो 6 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है वहाँ पर हम सीधी लाइन खींचेंगे और फिर जो नेक तैयार हुआ है उस नेक को हम कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हो कि जो नेक कट के तैयार हुआ है वो बहुत ही चौड़ा है। तो अब हमें इस फैब्रिक को लाइनिंग के साथ सेट करना है। तो इसे सेट करने के लिए हम बीच में यहाँ पर प्लेट्स देंगे और प्लेट्स से हम इस टॉप को डिजाइनर लुक देंगे। तो अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सल को अच्छे से सेट करके आयरन की मदद से फिक्स कर देंगे, जिसकी वजह से यह सल इधर उधर नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने सल को फिक्स किया है और अब हम इन सल पर आयरन कर देंगे। उसके बाद में हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर सल को फिक्स करने के बाद हम स्टिचिंग से इन सल को फिक्स कर देंगे।
नीचे की तरफ हमने सिलाई लगाकर सल को फिक्स कर दिया था। अब गले के यहाँ पर भी हम सिलाई लगाकर इन सल को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा लाइनिंग वाला हिस्सा 1 इंच हमने छोटा रखा हुआ है, जिससे कि गले के यहाँ पर सल गले से बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम गले की गोलाई में सिलाई लगाकर सल को फिक्स कर देंगे और लाइनिंग को फैब्रिक से जोड़ देंगे। लाइनिंग को फैब्रिक से स्टिच करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद में हम नेक में पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम नेक के लिए 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और उसे नेक से हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सीधी पट्टी ली है जिसे हम नेक से स्टिच करेंगे। उसके बाद में उसे फोल्ड करते हुए चौड़ी वाली पाइपिंग लगाएंगे। पट्टी को गले से स्टिच करने के बाद अब हम इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और गले को कंप्लीट करेंगे। गले में पाइपिंग लगाने के बाद हमारा फ्रंट साइड वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा। अब हम बैक साइड वाले हिस्से को भी तैयार करेंगे। तो बैक साइड वाले हिस्से में भी लाइनिंग को टॉप से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने हुक का निशान लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इस लाइनिंग को स्टिच करते हुए पलट लेंगे और उसके बाद में साइडों से सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। उसके बाद में फ्रंट और बैक साइड दोनों के शोल्डर को स्टिच करेंगे। बैक साइड में जो कट हमने लगाया है वहाँ पर हम हुक लगाएंगे या फिर बटन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कट लगाने का मकसद ये होता है कि बच्चों के सिर गले में नहीं आते हैं, इसलिए हमें पीछे कट लगाना पड़ता है और बच्चों को गले बड़े नहीं चलते, इसीलिए हमें पीछे की साइड में कट लगाना पड़ता है। तो अब हम शोल्डर स्टिच करने के बाद स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स की हमने चारों साइड को फोल्ड किया है और जो कम वाली साइड थी वहाँ पर हमने कट लगाकर उस गोले को खोल लिया है और अब हम स्लीव्स को इस टॉप से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमारी गोलाई थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो हमने यहाँ पर 2 सल देकर इसे स्लीव्स के बराबर कर लिया है। आप भी अगर कम ज़्यादा हो तो एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी लगा लेंगे। दोनों स्लीव को लगाने के बाद साइड की सिलाई लगाकर हमें नीचे से एक साइड से खुला रखना है और लगभग 3-3.5 इंच चौड़ा एक फैब्रिक लेना है और उसे हमें कमर के यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर हम कमर पर बेल्ट लगाकर इलास्टिक लगाने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर बेल्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो लंबाई ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर टॉप में सल भरे हैं, इसीलिए हमें बेल्ट अलग से लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को अलग से लिया है और उसे कमर के यहाँ पर स्टिच किया है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे और उसके बाद में इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हम इसे फोल्ड कर रहे हैं और उसके बाद में हम कमर के बराबर यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इलास्टिक इस हिसाब से लेंगे, जैसे कि कमर है 21 इंच, तो 21 में हम 5 इंच माइनस करेंगे तो 16 इंच का बेल्ट हम यहाँ पर लेने वाले हैं और आधा इंच हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम इस इलास्टिक को जो बेल्ट हमने तैयार किया है उसके अंदर डालेंगे और उसके बाद में सिलाई लगाकर इस बेल्ट के अंदर इलास्टिक को फिक्स कर देंगे।
बेल्ट में इलास्टिक डालने के बाद अब हम साइड की किनार पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने बाहर की तरफ बिल्कुल किनार पर सिलाई लगाई। उसके बाद में अब हम इसे पलट लेंगे और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऐसा करने से जो सीक्वेंस का फैब्रिक है वो बच्चे को चुभेगा नहीं, वरना अगर हम डायरेक्ट फिटिंग की सिलाई लगाते तो बच्चे को अंदर से सीक्वेंस चुभ सकते थे और बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहता। इसीलिए हमने यहाँ पर पहले बाहर की तरफ सिलाई लगाई और अब अंदर की तरफ से फिटिंग की सिलाई लगाई है। जो बाहर की सिलाई हमने लगाई थी वह बिल्कुल किनार पर लगाई थी, उसमें हमने बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रखा था। सिर्फ हमने इसीलिए वहाँ सिलाई लगाई थी कि जो सिलाई वाला खुला हिस्सा है वो अंदर की तरफ दब जाए और बच्चे को कंफर्टेबल फील हो। ऐसा हम ब्लाउज़ में भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि बेल्ट लगने के बाद हमारा टॉप कंप्लीट हो गया है। अगर आप यह टॉप ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, यह बहुत ही सुंदर लगता है। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।